नमस्ते। मैं रवीश कुमार हूं और यह आपका दैनिक समाचार चैनल है। दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं, विश्लेषण और प्रासंगिक जानकारी के साथ जो भारत और दुनिया को प्रभावित करती हैं, अपडेट रहने के लिए तैयार हो जाइए। अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। हम बिहार चुनाव में एक मोड़ से शुरुआत करते हैं। जंगल राज शब्द पर फिर से चर्चा हो रही है। इस बार ज्यादा तनावपूर्ण चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राजद को कुशासन और हिंसा की पुरानी राजनीति से जोड़ा है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1997 में गढ़ा गया यह शब्द राबड़ी देवी के शासनकाल में शासन की आलोचना के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चुनाव नजदीक आते ही एनडीए विपक्ष पर हमला करने की रणनीति के तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल जारी रखे हुए है, जबकि राजद अपनी ताकत और स्थिरता का प्रदर्शन करना चाहता है। भारत के किसानों के लिए अच्छी खबर। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22वीं किस्त के हस्तांतरण की घोषणा की। पीएम किसान योजना किसानों के लिए लाभार्थियों के खातों में कुल Rs 2,000 जमा किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र को समर्थन देने और कठिन समय में वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है। एक विचित्र घटना में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश B.R. ग्यावेन पर जूता फेंकने वाले एक वकील से संबंधित अवमानना मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। इस मामले ने विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन अदालत ने वकील को सजा न देने का फैसला किया, इस बात पर जोर देते हुए कि घटना को ज्यादा प्रचारित करने से उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान आकर्षित हो सकता है। यह फैसला सम्मान सुनिश्चित करने और अनावश्यक नतीजों से बचने के बीच अदालत के संतुलन को दर्शाता है। बिहार में भाजपा ने किया बड़ा बदलाव। कांग्रेस नेता पवन यादव समेत कई नेताओं को पार्टी विरोधी आचरण के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अपनी उम्मीदवारी खारिज होने के बाद मोदी ने इस पवन यादव ने एनडीए के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवारी की घोषणा कर बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह कदम मतदाताओं में और विभाजन पैदा करता है और आगामी विधानसभा चुनावों में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पीड़ितों के बीच Rs 4 लाख की आर्थिक सहायता वितरित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि सरकार प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों में तेजी लाएगी। यह कदम उन परिवारों के लिए जरूरी मदद है जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं और त्रासदी के बाद अपनी जिंदगी फिर से संवारने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। असम एक भयंकर राजनीतिक विवाद के बीच में है। असम और कर्नाटक के मंत्रियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के इस दौर ने राजनीतिक रूप से काफी सुर्खियां बटोरीं। मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राज्य में औद्योगिक विकास की कमी की कड़ी आलोचना की, जिस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूर्वोत्तर के प्रति अनादर का आरोप लगाया। यह घटनाक्रम एक राजनीतिक रणक्षेत्र बन गया है जिस पर आगामी चुनावों में कड़ी नजर रहेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने गति पकड़ ली है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर रियल एस्टेट धोखाधड़ी से लेकर सरकारी धन से जुड़े भ्रष्टाचार तक कई घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया है। राज्यों में चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिसे अपना चुनावी आधार बनाए रखने के लिए इन आरोपों का जवाब देना होगा। कांग्रेस 2025 के बिहार चुनावों के लिए अपनी चुनावी तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा इस अभियान का नेतृत्व करेंगी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी मौजूद रहने की पुष्टि हुई है। पार्टी अपना आधार मजबूत करने और भाजपा व महागठबंधन के बढ़ते दबाव का मुकाबला करने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय नेताओं पर भरोसा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड किंगडम में नस्लीय हमले के एक मामले ने हंगामा मचा दिया।
वॉलसॉल में एक भारतीय मूल की महिला पर हमला किया गया और इस घटना को नस्लीय हमला माना जा रहा है। इस घटना ने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं शुरू कर दीं और ब्रिटिश अधिकारियों पर नस्लवाद विरोधी कड़े कदम उठाने का दबाव बढ़ा दिया। मुंगेर हवाई अड्डे के संचालन की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के साथ बिहार के लिए एक बड़ा वादा सामने आया है। नया हवाई अड्डा राज्य के परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाएगा, क्योंकि इससे दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें किफायती। परियोजना को बिहार के विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया, जिससे पर्यटन और स्थानीय वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा और राज्य को नन जंगल राजा की छाया से बाहर निकालकर एक अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में मदद मिलेगी। ये भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने वाली प्रमुख खबरें थीं। नीचे टिप्पणी करना न भूलें और हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।